Greetings everyone. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11th अकाउंटिंग का ये 6th वीडियो है दोस्तों। इसमें हम वन साइडेड एरर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको थ्योरेटिकल पार्ट में वन साइडेड एरर्स की पहचान क्या होती है। या तो कोई सिंगल अकाउंट अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाए, या पोस्टिंग की जो मिस्टेक हो, यानी जब हम सब्सिडियरी बुक से या जर्नल से कहीं पोस्टिंग करते हैं और किसी सिंगल अकाउंट में, नॉर्मली सिंगल अकाउंट में पोस्टिंग की मिस्टेक हो जाए, पोस्टिंग में या तो गलत साइड में पोस्टिंग कर दें या अमाउंट कम या ज्यादा डाल दें, तो वो वन साइडेड एरर होती है और इसको हम रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो चलिए इस क्वेश्चन में लेकर चलते हैं कुछ ऐसी ही ट्रांजेक्शन जो कुछ नई हैं, पिछले वीडियो से हटकर हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बड़ा है। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 सोल्ड टू अरुण, यानी ये सेल ऑफ गुड्स टू अरुण है। ओमिटेड टू बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर हम अरुण का अकाउंट बनाएं तो यहां आपको पोस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। हमने गुड्स सेल किया था तो सिंपल सोचो, सेल बुक में रिकॉर्ड किया हो तब भी, जर्नल में रिकॉर्ड किया हो तब भी एंट्री बनती है अरुण डेबिट टू सेल्स, यानी ये हमारी एंट्री बनती है। देखिए अरुण डेबिट टू सेल्स। देखिए ओमिटेड टू बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी अरुण के अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, सिर्फ अरुण के अकाउंट में मिस्टेक हुई है तो क्या करें, अरुण को डेबिट कर दो। क्रेडिट किसे करें, सेल्स को क्रेडिट नहीं कर सकते, सेल्स में मिस्टेक नहीं हुई है, क्रेडिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को। तो जर्नल का परफॉर्मा बनाकर फर्स्ट लिखेंगे अरुण डेबिट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अरुण के अकाउंट में मिस्टेक हुई है। अरुण डेबिट ₹9,000 टू सस्पेंस अकाउंट। पूरा परफॉर्मा बनाएं स्टूडेंट्स, अमाउंट प्रॉपर लिखें, नरेशन लिखें, अंडरलाइन करें। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 सोल्ड टू मनोज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹900, यानी मनोज को हमने गुड्स सेल किया तो अगर आप एंट्री सोचो तो हमारी ये एंट्री होती है मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। देखिए लेजर की पोस्टिंग भी आपको पता होनी चाहिए। मनोज डेबिट हुआ है तो मनोज के डेबिट में लिखना था यहां पे टू सेल्स अकाउंट 9,000, मनोज के अकाउंट में। याद रखिए सेल अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सेल में हमने प्रॉपर 9,000 लिखे, लेकिन जब मनोज के अकाउंट में पोस्टिंग की तो हमने 9,000 की बजाय कितना लिखा। ध्यान से देखो ये दोनों वैल्यूज, हमने गलती से यहां 9,000 नहीं लिखा, हमने 900 लिख दिया, यानी मनोज के अकाउंट में 900 लिखा 9,000 के मुकाबले। तो क्या करें कि ये 9,000 हो जाए। अब ये देखो इसको 9,000 करने के लिए यहां 8,100 और लिखने पड़ेंगे, यानी मनोज को डेबिट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि कम अमाउंट से डेबिट किया है 8,100 से। अब क्या करें, मनोज को डेबिट तो कर दो, यहां लिखेंगे मनोज डेबिट। मनोज के अकाउंट में हमने लिखे तो हैं लेकिन कम अमाउंट लिखा है, तो जितना कम लिखा है उतना दोबारा लिख दीजिए। मनोज फिर से डेबिट हो गया। क्रेडिट किसे करें, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जो मिस्टेक है वो सिर्फ और सिर्फ मनोज के अकाउंट में हुई है, सेल्स अकाउंट में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। तो नरेशन जरूर लिखिएगा दोस्तों, कंप्लीट करें तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ जर्नल एंट्री थी, जिसमें क्या हुआ कि एंट्री करेक्ट थी, लेकिन जब मनोज के अकाउंट में पोस्टिंग की तो कम अमाउंट लिख दिया हमने। चलिए अब थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेजर की पोस्टिंग करके जरूर देखिएगा, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए थर्ड क्या है, गुड्स सोल्ड टू श्याम। श्याम को गुड्स सेल किया 8,000 का, डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹8,800। पहले एंट्री पास करके देख लिया करो, श्याम डेबिट अमाउंट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। ये हमने पास करके देखा कि नॉर्मली ये एंट्री होनी चाहिए थी।
शाम डेबिट होना चाहिए था, सेल क्रेडिट। सेल में तो मिस्टेक नहीं हुई है, यानी सेल में कोई मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन जब हमने पोस्टिंग की शाम के अकाउंट में, ये देखिए शाम अकाउंट बना देते हैं। जब हमने शाम के अकाउंट में पोस्टिंग की तो यहां लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 8800, बस यही मिस्टेक हो गई। यानी शाम के डेबिट में 800 रुपए ज्यादा आ गए। अब शाम के डेबिट से 800 रुपए कम कैसे करें? इरेज करके नहीं कर सकते, ओवर राइटिंग अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है। हमने 800 रुपए कम करने हैं तो क्या करें? शाम डेबिट हुआ है 8800 से, यानी 800 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया, तो उसके डेबिट में से 800 कम कर दो। कैसे करें? क्रेडिट कर दो, यानी 800 रुपीज जिसके क्रेडिट में लिखेंगे और यहां आ जाएगा बाय सस्पेंस अकाउंट। देखिए बाय सस्पेंस अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे दोस्तों? शाम के डेबिट में 800 ज्यादा चले गए, 800 से शाम को क्रेडिट कर दो। हमारी जर्नल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800 टू शाम 800। देखिए नरेशन जरूर लिखें आप लोग, अंडरलाइन करें इसको। तो 3 ट्रांजेक्शन हो चुकी दोस्तों। उम्मीद है कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको हो रही होगी कि किसी भी अकाउंट में जब पोस्टिंग की मिस्टेक हो या कोई अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड या क्रेडिटेड हो जाए तो सिंगल अकाउंट अफेक्ट होता है और उसकी रेक्टिफिकेशन हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करके करते हैं। अब 4th ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुड्स सोल्ड टू रवि। रवि को हमने गुड्स सेल किया 7000 रुपीज का, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। एंट्री पास करके देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री होनी चाहिए थी रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 7000। सिंपली पोस्टिंग करके देखो तो यहां होनी चाहिए थी टू सेल्स अकाउंट 7000, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। गलती क्या हुई देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। डेबिट में तो पोस्टिंग की नहीं, पोस्टिंग गलती से ह्यूमन एरर है, क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी, यानी क्रेडिट में लिख दिया बाय सेल्स। इससे सेल्स अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ रवि के अकाउंट पे फर्क पड़ा है। यानी रवि के अकाउंट में जहां 7000 रुपए डेबिट में लिखने थे, 700 रुपए क्रेडिट में लिख दिए। अब ऐसा क्या करें कि डेबिट में 7000 रुपए आ जाएं? तो इसका मतलब है डेबिट में 7000 रुपए तो लिखने ही हैं और 700 रुपए ये कैंसिल करने के लिए लिखने हैं। इसका मतलब डेबिट में कितने लिखें? 7700, और यहां आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई है, सिर्फ रवि के अकाउंट में मिस्टेक हुई है। दोबारा सुन लीजिए, रवि के डेबिट में 7000 तो लिखने ही हैं, 700 रुपए वो भी लिखने हैं कैंसिल करने के लिए जो क्रेडिट में लिखे गए थे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? रवि डेबिट, क्योंकि सिर्फ रवि के अकाउंट में मिस्टेक हुई है, 7700 टू सस्पेंस अकाउंट 7700। अंडरलाइन करें, नरेशन जरूर लिखें। नरेशन लिखने का तरीका होता है, जिसको नहीं आती, जो ट्रांजेक्शन है उसको ब्रीफ करके एज इट इज लिख दो दोस्तों। तो ये हमारी 6th वीडियो थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। हर वीडियो को आप सीक्वेंस में देखना दोस्तों। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा। आपको डेबिट का, क्रेडिट का, पोस्टिंग का, जर्नल एंट्रीज की पूरी नॉलेज हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।